तो ये मॉम करती थी और डैड का लाइफ एकदम अलग ही था। डैड दादी सबका अलग था, उनको उतना इज्जत कभी नहीं मिली उस घर में। मॉम को ऐसी लाइफ वो जी रही थी। प्लस मेरी एक बहन ने अपनी मर्जी से जब शादी की थी मेरी मॉम की 2 महीने पहले उनकी डेथ के, तो उस बहन की शादी का ब्लेम पूरे घर ने मेरी मॉम पे डाला। और वो ईयर 2007 मेरी फैमिली के लिए इतना बुरा था कि घर के बर्तन बेच के खाना आ रहा था। मेरी मॉम पे बहुत सारे प्रेशर थे और उसमें से सबसे बड़ा प्रेशर एक ये था कि उन पे 3,500 रुपये का कर्जा था। वो भी घर चलाने के लिए उन्होंने वो कर्जा लिया था। और वो आदमी आके गेट पे खड़े रह के बोलता था, कहाँ है वो, मेरे पैसे नहीं मिले, ब्याज का पैसा है, 700 रुपया देना है ये महीने का। तो 3,500 रुपये वी न्यू, और डैड का तो छोड़ ही दो, सब 3,500 रुपया कर्जा था जिसका टेंशन था मेरी मॉम को। तो आज भी मुझे वो चीज़ छोड़ नहीं पा रही है। आपको आज बताने वाला हूँ मुनव्वर फारूकी की अम्मी की मौत किस तरह से हुई या किस वजह से ही, वो चीज़ आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बूंद बूंद से समंदर भर जाते हैं और ज़िंदगी से लड़ते लड़ते मुनव्वर फारूकी बन जाते हैं। जी हाँ, कुछ हकीकत ऐसा कुछ है और आपको बताऊंगा कि मुनव्वर फारूकी की अम्मी की मौत किस वजह से हुई और किस तरह से हुई। और सिर्फ 3500 रुपये के लिए उनके मम्मी का जो है मौत हो गया। उनको जो है टॉर्चर किया जाता था, मारा पीटा जाता था। इस वजह से जो है उनकी अम्मी की मौत वो आपको जो है मुनव्वर फारूकी के लाइव मुंह से, आपका मुनव्वर फारूकी के मुंह से सुनाने वाला हूँ। आप पूरा वीडियो में बने रहे। अगर आप मुनव्वर फारूकी का फ़ैन है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं भी है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। चलिए शुरू करेंगे। मुनव्वर फारूकी की जो है अम्मी का मौत किस वजह से हुई वो चीज़ आपको दिखाऊंगा लाइव में, और वीडियो में बने और पूरा वीडियो देख के जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। आपको वीडियो दिखाऊंगा वो जो लॉकअप में थे, तब मुनव्वर फारूकी जो है उसका अम्मी का जो हिस्ट्री बता रहे हैं वो चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ लाइव। जी हाँ, आप देखेंगे शुरू की। 2007 जनवरी, बहुत ठंड होती है हमारे गांव में। तो मुझे याद है सुबह कुछ 7 बजे का वक्त था। मेरी दादी ने मुझे उठाया और मुझे बोला कि जल्दी उठ, और तेरी मम्मी को कुछ हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके गए। और मैं एकदम उसमें उठा एंड बोले जल्दी भाग जल्दी भाग। सुबह 7 बजे का वक्त था और घर से हॉस्पिटल 10 मिनट रनिंग है, तो 10 मिनट तक मैं भाग के हॉस्पिटल पहुंचा। मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो इमरजेंसी वार्ड से मॉम को बाहर लेके आ रहे थे एंड शी वॉज स्क्रीमिंग। अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था और शी वॉज स्क्रीमिंग। तो मैंने, बड़े पापा थे, बड़ी अम्मी थे, डैडी थे, बहन थी, तो मैंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ। तो बोले पता नहीं, इनको अचानक से पेट में दर्द हो रहा है। तो उनको लेकर इमरजेंसी वार्ड में दिखाया, उनको कुछ दिया, उनको फ़र्क नहीं पड़ा। तो उनको सिविल हॉस्पिटल, जैसे बड़े हॉस्पिटल होते उसमें उसमें भी बहुत दूर जाना पड़ता है स्ट्रेचर लेके, तो लेकर उनको गए, वार्ड में डाला। और समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर आ रहे, ट्रीट कर रहे, क्या हुआ क्या हुआ। बोले पता नहीं, अचानक से पेट में ये हो रहा है। मैं थोड़ा डरा हुआ था, मैं बस वहाँ खड़ा हुआ था। वहाँ पे एक नर्स है जो मेरी मॉम की बहन की बेटी है, तो वो नर्स आई हमारे पास और वो भी देखने लगी। बोले क्या हुआ मम्मी को, ये वो। हम लोग बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। तो उतने में मेरी बड़ी अम्मी जो थे उन्होंने मुझे साइड में ले जाके बोला कि तेरी मॉम ने एसिड पी लिया है। तो मैं उस वक्त बोला कि तो बोल क्यों नहीं रहे ऐसा। तो बोले ऐसा बोलेंगे तो हम सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आप जानते हैं दोस्तों एसिड पीना कितना ख़तरनाक है। कोई आदमी अगर ऐसे ही मुंह में थोड़ा एसिड लेते हैं तो उसका मुंह जल जाता है। और उनका मम्मी जो है किस हालत में, पता नहीं किस तरह से उनको टॉर्चर किया गया है, उस हालत में जो है उनका अम्मी जो है एसिड पी लिया और सुसाइड कर लिया। दोस्तों ये बड़ी दुख की बात है, लेकिन उसका मम्मी का जो है ये नेचर बिल्कुल भी नहीं था। कितनी अच्छी थी उनका मम्मी, वो चीज़ अभी आगे देखेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहें। नहीं, मैं भागकर वो जो मेरी खाला की बेटी थी वो, उसको जाके मैंने बताया कि सुनो ऐसा हुआ है। तो शी वॉज वेरी शॉक्ड। शी वॉज लाइक कि पहले क्यों नहीं बताया, उसका ट्रीटमेंट होता है तुरंत, वो दूध दिया जाता, कुछ चीज़ें होती है। तो जैसे ही पता चला उनको डाला ऑब्जर्वेशन में, फटाफट सारे डॉक्टर्स आए, ये आए वो आए। ये सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक चल रहा था। 2 बजे तक जुम्मा का दिन था। आई रिमेंबर आई एम होल्डिंग हर हैंड। सब लोग जमा हो गए थे, बहुत सारे लोग, पूरा मोहल्ला था हॉस्पिटल के बाहर। बट मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है। आई वॉज वेरी ओके कि अभी हो जाएंगे ठीक, अभी ठीक हो जाएंगे वो। तो एक मोमेंट आया जिसमें डॉक्टर ने आपस में बात करी। मैं देख रहा था उनको और उन्होंने बोला कि तू हाथ छोड़ दे।
तो मैं बोला हाथ क्यों छोड़ूं, तो बोले हाथ छोड़ दे। मेरे को ज़बरदस्ती हाथ छुड़वाया, तब मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। मैं ये बहुत ही शॉकिंग वाला है दोस्तों। ऐसा सुन के जो है मेरे शरीर के जो रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरा भी अंदर जो है दहल गया है दोस्तों। इसीलिए मुनव्वर फारूकी की अम्मी की मौत किस वजह से हुई आप तो सुन ही रहे, और मेरा दिल जो है डगमगा गया। आप लोगों को कैसा लगा सुनने में, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखेंगे पूरा वीडियो और सुनेंगे। मुझे वहाँ से लेकर निकाला। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जाग रहा होता या उस दिन जब मैं रोज़ मेरी अम्मी के पास सोता था, उस रात में जस्ट बिकॉज मुहर्रम थी और कुछ फेस्टिवल टाइप था, तो मैं नीचे दादी के पास सो गया था। तो अगर मैं वहाँ होता और जल्दी पहुँचता तो वो चीज़ बच सकती थी। द सेम टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि डॉक्टर पोस्टमार्टम में बोले कि इस औरत ने 7-8 दिन से खाना नहीं खाया और ये उनके पेट में कुछ नहीं है, उनका पूरा सब बॉडी का सिस्टम बहुत बुरे लेवल पे है। तब जाके सब चीज़ें रियलाइज़ हो रही थी कि एक 22 साल का एक मैरिज लाइफ उनका बिल्कुल खुश नहीं था। पूरी लाइफ पूरा बचपन मैंने अपनी माँ को मार खाते हुए देखा, या पूरा बचपन मैंने अपने घर में सिर्फ झगड़े देखे। और उसके दौरान हम इतने छोटे थे कि मॉम, वो जो यहाँ पे जो टास्क आते हैं ना, वो चक्री वाला, पापड़ वाला, वो सब मेरे को मेरी मॉम की इसलिए याद दिलाते क्योंकि मेरी मॉम घर चलाती थी ये सब करके। डैड अपनी ही दुनिया में थे मस्त, वो अपना ही सब करते थे। तो आई रिमेम्बर वो चक्री बनाना मेरे को इसके लिए आता है क्योंकि मैं बनाता था। पापड़ बनाते थे, वो हम बेचने जाते थे। तो ये मॉम करती थी और डैड का लाइफ एकदम अलग ही था। डैड दादी सबका अलग था, उनको उतना इज्जत कभी नहीं मिली उस घर में। मॉम को ऐसी लाइफ वो जी रही थी। प्लस मेरी एक बहन ने अपनी मर्जी से जब शादी की थी मेरी मॉम की 2 महीने पहले उनकी डेथ के, तो उस बहन की शादी का ब्लेम पूरे घर ने मेरी मॉम पे डाला। और वो ईयर 2007 मेरी फैमिली के लिए इतना बुरा था कि घर के बर्तन बेच के खाना आ रहा था। मेरी मॉम पे बहुत सारे प्रेशर थे और उसमें से सबसे बड़ा प्रेशर एक ये था कि उन पे 3,500 रुपये का कर्जा था। वो भी घर चलाने के लिए उन्होंने वो कर्जा लिया था। और वो आदमी आके गेट पे खड़े रह के बोलता था, कहाँ है वो, मेरे पैसे नहीं मिले, ब्याज का पैसा है, 700 रुपया देना है ये महीने का। तो 3,500 रुपये वी न्यू, और डैड का तो छोड़ ही दो, सब 3,500 रुपया कर्जा था जिसका टेंशन था मेरी मॉम को। तो आज भी मुझे वो चीज़ छोड़ नहीं पा रही है कि मैं वहाँ सोया क्यों नहीं, मैं वहाँ पहले हॉस्पिटल पहुँचा क्यों नहीं, मेरे पास 3,500 रुपये क्यों नहीं थे। आज अगर मैं आज इतना पैसा कमा रहा हूँ या कहीं से भी पैसा आ रहा है, उस पैसे का क्या फ़ायदा कि वो जब इस्तेमाल ही मेरे को नहीं आ रहा। मेरे दिल से दिमाग से ये चीज़ नहीं जा रही कि कोई एक रीज़न नहीं था कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। पूरा मोहल्ला हॉस्पिटल के बाहर इसलिए खड़ा था क्योंकि जब कोई बीमार भी होता था तो मेरी अम्मी फ्रूट लेके उनके घर जाती थी। वो सोचते थे कि ये क्यों आई फ्रूट लेके। तो मेरी मॉम ऐसी थी कि जो हॉस्पिटल में भी थे तो पूरा मोहल्ला हॉस्पिटल आके खड़ा था। शी वॉज वेरी गुड लेडी, शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। यस, मेरा तो बहुत ही दिल दुख रहा है दोस्तों। मेरा जो है रोंगटे खड़े हो गए हैं ये चीज़ बोलने में और देखने में। लेकिन आप लोगों को कैसा लगा वो चीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वाकई में अगर आप मुनव्वर फारूकी का फ़ैन है तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं है तो भी कीजिएगा कि इस वीडियो सुनने में और देखने में कैसा लगा। आपका दिल दहला या आपका रोंगटे खड़े हुआ या नहीं हुआ, आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा ही लगे होंगे। कि किस तरह से जो है एक स्ट्रॉन्ग लेडी जो है सुसाइड कर लेती है, वो भी एसिड पी के, और 8 दिन से वो खाना नहीं खाए और उनका जो है टॉर्चर उनके साथ हो रहा था। और उनका सिस्टर का शादी हुई थी 2 महीना पहले, लव मैरिज। इस वजह से है उनका जो पूरा इल्ज़ाम जो है उसका मम्मी के ऊपर डाल दिया था। इस वजह से जो चारों तरफ का टॉर्चर जो है वो सहन नहीं कर, उसके पास उनका क्षमता नहीं हुआ कि वो बर्दाश्त कर सके। लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, कोई अगर बीमार होते तो उनका मम्मी जरूर उनके साथ उनको देने के लिए फल देते थे और देखने के लिए भी जाते थे इसी तरह। और वो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसको जो है चारों तरफ से टॉर्चर किया, लेकिन करे तो क्या कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार जो है वो चीज़ सुसाइड कर ही लिया। लेकिन आप लोगों को कैसा लग रहा है कि अभी जो है मुनव्वर फारूकी के पास बहुत सारे पैसे हैं, इतना पैसा है कि अभी कोई काम का नहीं आ रहा है। क्या करे उस पैसा का, जो जिस वक्त पैसे की ज़रूरत था उस वक्त जो है उनके पास पैसा नहीं। अब जो है बहुत सारे पैसे हैं, करोड़ों पैसा है दोस्तों। आई होप आप लोग ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पसंद आए तो।
चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो पसंद आए हैं। चलिए, पूरा वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।